IPQA के ऊपर अपना पहला वीडियो मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था और ये दूसरा पार्ट है जिसमें मैंने बचे हुए 100 में से जो भी बचे हुए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स है इस पार्ट्स में कवर किया है। तो 1 बाय 1 पूरे 100 तक क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हमको देखने हैं, सुनने हैं और यहाँ ये पूरी क्वेश्चंस की सीरीज IPQA इंटरव्यू के लिए जो बनाई हुई है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, राम फाजगेचा तुम्हा सर्वांना सादर दंडवत प्रणाम। तो शुरू करते हैं। What is an SOP? SOP stands for Standard Operating Procedure. ठीक है, a certain type of document that describe in a step by step. SOP क्या है कि आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से वहाँ प्रैक्टिसेस शुरू होती है, किस तरह से प्रैक्टिसेस करनी है, किस तरह से आपको वहाँ वर्क करना है, इसका डिटेल में विवरण वहाँ हुआ रहता है। What is the 21 CFR Part 11? 21 CFR Part 11 of the Code Federal Regulations deals with the Food and Drugs Administration, guidelines on electronic records and electronic signatures in United States. CFR होता है Code of Federal Regulations, ठीक है, और Part 11 होता है Electronic Records and Electronic Signature, ठीक है, यूएस में। It is commonly called defines the criteria under which electronic records and electronic signatures are considered to be trustworthy, reliable and equivalent to paper record. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, what are URS? URS क्या होता है? URS का डेफिनेशन है दोस्तों, यूजर रिक्वायरमेंट specification describes what users require from the system. User requirement specification are written early in the validation process, typically before the system is created. ठीक है, आप कोई भी इक्विपमेंट्स, आपको कोई भी सिस्टम्स लानी है उससे पहले सबसे पहले आपको URS बनाना होता है। तो वो होता है URS। URS में आपको जो भी यूजर है उसको स्पेसिफाई करना होता है कि किस तरह से हमको इक्विपमेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, सेफ्टी, सभी ये उसको डिफाइन करना होता है। इट इज रिटन बाय द सिस्टम ओनर एंड एंड यूजर्स विथ इनपुट फ्रॉम द क्वालिटी एश्योरेंस। रिक्वायरमेंट्स आउटलाइन इन द URS आर यूजुअली टेस्टेड इन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर नॉट इंटेंडेड to be technical document. Readers with only a general knowledge of the system should be able to understand the requirements outlined in the URS. What is the validation plan? Validation plans define the scope and goals of a validation project. Validation plans are written before a validation project and specific to a single validation project. ठीक है, वैलिडेशन प्लान्स कैन बी इंक्लूड, क्या क्या होता है उसमें? द डिलीवरेबल्स डॉक्यूमेंट्स टू बी जनरेटेड ड्यूरिंग द वैलिडेशन प्रोसेस, रिसोर्सेज, डिपार्टमेंट्स, पर्सनल एंड पार्टिसिपेट इन द वैलिडेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द वैलिडेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट इज एन IQ डॉक्यूमेंट? IQ यानी इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आर द collection of test cases used to verify the proper installation of the system. The requirements to properly install the system was defined in design specification. ठीक है, उसके बाद installation qualification must be performed before completing operational qualification and performance qualification. OQ क्या होता है? ऑपरेशन क्वालिफिकेशन। PQ क्या होता है? परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो ये यहाँ दिया गया है, देखो, क्वालिफिकेशन कलेक्शन ऑफ द टेस्ट केसेस यूज्ड फॉर द वेरीफाइंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम, द ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट, requirements defined in the functional requirements
Operational qualifications are usually performed before the system is released for use. ठीक है, रिलीज करने से पहले सिस्टम को, इक्विपमेंट्स को ओक्यू किया जाता है। ओक्यू के बाद आपको परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन करना पड़ता है। तो PQ मतलब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन आर कलेक्शन ऑफ टेस्ट केसेस यूज्ड टू वेरीफाई दैट द सिस्टम परफॉर्म्स as expected under simulated real world condition. The performance requalification test requirements that were defined in the user requirement specification, ठीक है, और functional requirements due to the nature of performance qualifications. These tests are sometimes conducted with power users as a system is being released. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज अ वैलिडेशन समरी रिपोर्ट। आपका वैलिडेशन होगा, फिर वैलिडेशन की समरी रिपोर्ट्स क्या होती है वो पूछा जा रहा है यहाँ। वैलिडेशन समरी रिपोर्ट प्रोवाइड अ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर वैलिडेशन प्रोजेक्ट। व्हेन रेगुलेटरी ऑडिटर्स रिव्यू वैलिडेशन प्रोजेक्ट्स दे टिपिकली बिगिन बाय रिव्यूइंग द समरी रिपोर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि जो भी वैलिडेशन बैच हो रहा है तो उसका समरी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, किस तरह से वैलिडेशन हुआ, कितने बैचेस लिए, बैचेस का, तीनों बैचेस का डाटा आपका कंपाइल्स कैसा है, उनके क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर कैसे है, उनके क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कैसे है, कोई डेविएशंस लिया क्या, कोई मशीन में माल फंक्शनिंग हुई थी क्या, कोई ब्रेकडाउन आया था क्या, इसकी सब की समरी वहां रहेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैलिडेशन समरी में क्या था कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वैलिडेशन प्रोजेक्ट, ऑल टेस्ट परफॉर्म इंक्लूडिंग इफ दोज टेस्ट केसेस पास विदाउट द इश्यू, ऑल डेविएशंस रिपोर्टेड इंक्लूडिंग हाउ दोज डेविएशंस वेयर रिजॉल्व। अगर आपको कोई वैलिडेशन करते समय डेविएशन आता है तो किस तरह से आपने उसको हैंडल किया और किस तरह से रिजॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज अ चेंज कंट्रोल रिक्वेस्ट। चेंज कंट्रोल इज अ जनरल टर्म डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग हाउ चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इन वैलिडेशन दिस मीन्स हाउ चेंजेस आर मेड टू द वैलिडेटेड सिस्टम। चेंज कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू डिमॉन्स्ट्रेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज दैट validated systems remain under the control after system change. Change control system are favorite target to regulatory auditors because they widely demonstrate an organization capacity to control its system. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चेंज कंट्रोल, आपको जो भी कुछ भी चेंज करना है तो उसको चेंज कंट्रोल थ्रू ही जाना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाई वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज इज ऑलवेज केप्ट इन अ क्लोज लूप इन अ कंटिन्यूअस सर्कुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर है कि वाटर इज अ बेस्ट मीडियम फॉर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब पानी में कीड़े मकोड़े रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी हाईली पैथोजेनिक विच कॉजेस सीरियस डिसीजेस। ठीक है, सीरियस डिसीज कर सकता है। फिर बाद में मेनी डिसीजेस आर वाटर बॉर्न, तो वाटर से ही आने वाले सबसे ज्यादा डिसीजेस होते हैं। दीज पैथोजेंस इन्फेक्ट, ठीक है, after consumption of contaminated water, microorganisms tend to settle on surface if water is allowed to stand in a stagnant position for a few hours. अगर पाइपलाइन में पानी में कीड़े, कोई भी माइक्रोब्स ग्रोथ हो रहे हैं और पानी का स्टैग्नेंट कहीं रुक गया, ठीक है, तो क्या होगा? These settle microorganisms form a film over the surface of vessel and piping. Such film formed by microorganism is called as biofilm. ये जो biofilm है सबसे डेंजर होती है और आपको निकालने से ही जाती नहीं है। Biofilms are very difficult to remove. Once a biofilm is formed at the particular point,
then that point may form a biofilm again. अगर आपके कोई भी पाइपलाइन में, वाटर की पाइपलाइन जो है उसमें लूप है जो डेड लेग होता है, कहीं भी जॉइंट्स में बोलो, तो एक बार फॉर्म हो गई तो वहां से निकालने का चांस नहीं होता, कभी भी वहां फिर से फॉर्म कर सकती है. क्लीनिंग very easily as seed from this point is may not completed get removed effectively. और कभी भी वहां से जाने के चांसेस नहीं होते, दोबारा फिर से फॉर्म वहां होता है, होने का डर रहता है. वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज शैल बी फ्री कैटायंस, आयन्स एंड अदर इम्प्यूरिटीज. वाई, क्यों चाहिए आपको कैटायंस, आयन्स और इम्प्यूरिटीज से जो प्यूरिफाइड वाटर है वो फ्री क्यों चाहिए, क्या रीजन है उसका? तो उसका आंसर है दोस्तों, वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल मस्ट बी फ्री फ्रॉम इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, minerals and heavy metals. Some impurities like calcium, magnesium, ferrous are responsible for degradation of drug molecules. ठीक है. Many cations like ferrous and calcium, magnesium act as a catalyst in degradation reaction of the drug molecule. जो भी cations आयन्स है वो कैटालिस्ट करते हैं डिग्रेडेशन रिएक्शन में. आयन्स लाइक chloride are highly active. They participate in nucleophilic substitution reaction. तो जो anions है वो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेते हैं. ठीक है, भाग मतलब कि सक्रिय हो जाते हैं. where in they break a double bond between carbon to carbon into a single bond Cl CH2 CH2. ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों CH2, मुझे उतना केमिकल का उतना ये नहीं, तो मतलब डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं. विच आर रीजन वाई वी ऑब्जर्व दैट कलर डाइज टेंड टू फेड इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एज मोस्ट ऑफ द डाइज यूज आर diazo compounds which has plenty of places of nucleophilic substitution reaction, which is also reason why stability of the drug is drastically affected in presence of cations and anions from mineral origin present in water. यही एक रीजन है जिसके कारण आपको स्टेबिलिटी में ड्रास्टिकली चेंज होने का आपको दिखता है. तो ये ऐसे रीजन है दोस्तों जिनके कारण वाटर हेवी मेटल्स और इम्प्यूरिटीज से फ्री रहना चाहिए. व्हाट इज द डेविएशन? Departure from any standard procedure is called as deviation. Deviation is the process that is not mentioned in SOP. SOP में नहीं रहता. It is process that performs the outside of a process or SOPs. आपको जो भी डिपार्चर कर रहे हो SOP से, उसको या कोई BMR है, कोई भी स्टैंडर्ड्स आपने रखे हैं उससे आप डेविएट कर रहे हो तो उसको डेविएशन लेना पड़ता है, डेविएशन हो जाता है. वाटर फॉर फार्मास्यूटिकल यूज शैल बी फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स. हेवी मेटल से भी क्यों चाहिए, फ्री चाहिए वाटर? जो प्यूरिफाइड वाटर है वो हेवी मेटल से फ्री क्यों चाहिए? हेवी मेटल्स लाइक लीड एंड आर्सेनिक आर हाईली क्यूमुलेटिव न्यूरोटॉक्सिक मेटल्स. हेवी मेटल्स आर नॉट एलिमिनेटेड आउट ऑफ आवर बॉडी इजीली. ठीक है, like other drugs and molecules, but heavy metals bind with proteins and tend to get accumulated in a fatty tissue. Heavy metals like lead and arsenic are highly cumulative neurotoxic metals. Heavy metals are not eliminated out of our body easily like other drugs and molecules, but heavy metals bind with proteins and tend to get accumulated in the fatty tissues. जो बॉडी के
फैटी टिश्यूज है उसमें वो बाइंड करता है और उसी में ही अकुमुलेट हो जाता है। नर्व टिश्यू इज द मोस्ट लाइकली टू गेट डैमेज बाय द हेवी मेटल्स। जो आपका हेवी मेटल्स अगर बॉडी में रह जाता है तो नर्व टिश्यूज है वो डैमेज करने का डर होता है। हेवी मेटल कॉजेज नर्वस टिश्यू डैमेजेस, देयरफॉर वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम हेवी मेटल्स। सबसे डेंजर होते हैं हेवी मेटल्स पानी में रहना। ठीक है। ब्राजील फॉल्स अंडर विच क्लाइमेटिक जोन। जो ब्राजील है तो जोन है उसका IVB 30 डिग्री सेल्सियस एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर का, चेंज इन साइज और शेप ऑफ द ओरिजिनल कंटेनर रिक्वायर इन स्टेबिलिटी स्टडी। तो उसका आंसर है चेंज इन साइज और शेप ऑफ ओरिजिनल कंटेनर मे नॉट नेसेसिएट द इनिशिएशन ऑफ न्यू स्टेबिलिटी स्टडी। जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों व्हाई 70% IPA फॉर फार्मास्यूटिकल IPA यूज एज अ फार्मास्यूटिकल disinfectant. 70% IPA kills microorganism by dissolving plasma membrane of a cell wall. Plasma membrane of gram-negative bacteria consists of thin layer of peptidoglycan that easily destroyed by the alcohol. 100% IPA coagulates the protein instantly, creating a protein layer and protects the remaining protein from further coagulation. Due to the organism is not killed but remains in a dormant stage. While अगर आप 100% यूज करते हो IPA तो क्या होगा, उसका प्रोटीन्स को कोगुलेट करेगा। ठीक है, प्रोटीन लेयर तैयार करेगा और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कोगुलेशन हो जाएगा, मरेगा नहीं मगर वो डोरमेंट स्टेज में रहेगा। मगर अगर आप 70% IPA यूज करते हो तो वो 70% IPA penetrates in the cell wall slower rate and coagulates the protein of a cell wall and microorganism dies. इसीलिए 70% IPA जो है डिसइंफेक्टेंट करके यूज किया जाता है। हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डोरमेंट स्टेज में रखना नहीं है, जिंदा नहीं रखना है, उनको किल करना है। इसके लिए 70% IPA इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फोर्स डिग्रेडेशन मतलब कि स्ट्रेस टेस्टिंग एंड एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग आर सेम। स्ट्रेस टेस्टिंग और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग सेम है क्या? फोर्स डिग्रेडेशन एंड stress testing are not same. Stress testing is likely to be carried out one single batch of the drug substance. The testing should include the effect of temperature, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीमेंट्स करते हैं 50, 60, 70 इस तरह से। above that the accelerated testing. Humidity 75% relative humidity or greater, where appropriate oxidation and photolysis on the drug substance. The testing should also evaluate susceptibility of the drug substance to hydrolysis across a wide range of pH values where in solution of a suspension. Photostability testing should be an integral part of the stress testing. तो ये दोस्तों था उसका आंसर, मतलब कि फोर्स डिग्रेडेशन और एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग सेम नहीं है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग 10-10 इंक्रीमेंट के टेम्परेचर से चेंज किया जाता है तो उसको स्ट्रेस टेस्टिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द WHO गाइडलाइन व्हाट इज द स्टोरेज कंडीशन ऑफ द क्लाइमेटिक जोन IVA एंड IVB। तो IVA का है 30 डिग्री सेल्सियस और 65 RH, उसको हॉट एंड ह्यूमिड कंट्रीज में यूज करते हैं।
जोन IV बी का होता है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 75% RH। हॉट एंड वेरी ह्यूमिड कंट्रीज में ये जोन होता है। कंट्रीज कम्स अंडर द क्लाइमेटिक जोन IVB कौन कौन सा है? तो ब्राजील है, ठीक है, क्यूबा है, चाइना है, ब्रूनेई है, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, इतने सारे कंट्रीज उसमें IVB जो क्लाइमेटिक जोन है उसमें आ जाता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग इन स्टेबिलिटी स्टडीज? स्ट्रेस टेस्टिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस can help identify the likely degradation products which can in a term help establish a degradation pathway and intrinsic stability of the molecule and validate the stability indicating power of the analytical procedure. Use. The nature of a stress testing will depend on the individual drug substance and the type of drug product involved. अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डेड लेग? डेड लेग क्या होता है? कहाँ होता है? प्यूरिफाइड वाटर में, जो वाटर सिस्टम है उसमें होता है। तो वो क्या होता है? डेड लेग इज डिफाइंड एज एन एरिया इन अ पाइपिंग सिस्टम वेयर लिक्विड कैन बिकम स्टैग्नेंट एंड नॉट बी एक्सचेंज ड्यूरिंग फ्लशिंग। आप जब भी प्यूरिफाइड वाटर का पाइपलाइन देखोगे तो वहां जो वॉल्व होता है उसमें डेड लेग्स अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो वो इसलिए कि वहां अगर पानी आपका रुक जाएगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ, बायोफिल्म फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए डेड लेग्स नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द रिकमेंडेड बायोबर्डन लिमिट फॉर प्यूरिफाइड वाटर एंड वाटर फॉर इंजेक्शन? तो उसकी लिमिट है प्यूरिफाइड वाटर के लिए 100 CFU पर ml और WFI के लिए है 10 CFU पर ml। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रीफ अबाउट ICS स्टेबिलिटी गाइड। Q1A स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ अ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन स्टेबिलिटी टेस्टिंग? 5% चेंज इन असे फॉर इनिशियल वैल्यू। तो उसका आंसर है ये वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर दोस्तों आप ये सुन के अगर आपको थोड़ा सा कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगली बार कुछ टाइम के बाद जब भी आप फ्री होंगे, जब भी आप फ्रेश मूड में होंगे, तो ये बचा हुआ वीडियो आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको सच में कुछ हेल्प हो रही है तो प्लीज इसको लाइक कर देना। साथ ही साथ ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ, आपके जो भी मित्र परिवार है उनके साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इफ लीक टेस्ट फेल ड्यूरिंग द इन प्रोसेस चेक्स व्हाट नीड्स टू बी डन? आंसर है आपको पैकिंग लाइंस इमीडिएटली स्टॉप करनी है, सीलिंग टेम्परेचर चेक करना है, ठीक है, फॉइल विड्थ, नर्लिंग चेक करनी है, चेक द and quarantine the isolated quantity of the packed goods from the last pass in process, ठीक है, जो भी है उसको आइसोलेट मतलब सेपरेट रख देना है। कलेक्ट द रैंडम सैंपल्स एंड डू रीटेस्ट। रीटेस्ट मतलब फिर से आपको लीक टेस्ट करनी होगी। ब्लिस्टर फ्रॉम द लीक टेस्ट पास कंटेनर शैल अलाउ टू गो फर्दर एंड रेस्ट मस्ट बी डी ब्लिस्टर डी फॉइल्ड अकॉर्डिंगली। बचे हुए ब्लिस्टर है जिसमें आपकी लीक टेस्ट फेल हुई है उसको डी ब्लिस्टर करना है और डी फॉइल करना है। कुछ जगह, बहुत जगह अगर ऐसा है तो आपको डेविएशन भी रेज करना पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द फॉल हाइट ऑफ द टैबलेट्स इन द फ्राइब्रेटर ड्यूरिंग फ्राइबिलिटी टेस्टिंग? तो उसका आंसर है 6 इंच। नेक्स्ट है दोस्तों, जीरो साइज बड़ी है कि साइज 1 बड़ी है? तो आंसर है 0। व्हाट इज द रिकमेंडेड टेम्परेचर ऑफ चेकिंग द DT ऑफ अ डिस्पर्सिबल टैबलेट? 25 ± 10 डिग्री सेल्सियस फॉर ये IP के हिसाब से है और 15 से 25 डिग्री सेल्सियस BP के हिसाब से टेम्परेचर दिया गया है। IP इंडियन फार्माकोपिया, BP है ब्रिटिश फार्माकोपिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन फॉर एम्प्टी हार्ट जिलेटिन कैप्सूल? तो आंसर है 15 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस और 35 से लेकर 55 का RH होना चाहिए। RH होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। विच मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर चेकिंग ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोसेज यूनिट? आंसर है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट द डोसेज यूनिट, how many tablets capsule can be deviate the established limit? None more than the two of the individual weights can deviate from the average weight by more than the percentage given in the pharmacopoeia, and none can deviate more than the twice that the percentage. Weight variation limits of the tablets. ठीक है, वो फिर अलग अलग की जो IP की, BP की और USP की जो वेट वेरिएशन की लिमिट है वो उसके हिसाब से हम लोग वेट वेरिएशन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द प्रिकॉशन शैल बी टेकन व्हाइल कलेक्टिंग द इन प्रोसेस सैंपल? आपको इन प्रोसेस सैंपल बेयर हैंड से नहीं करने हैं, क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं देना है, गाउनिंग प्रोसीजर फॉलो करने हैं, जब भी फ्रीक्वेंसी होगी उसके हिसाब से इन प्रोसेस चेक्स करने हैं। व्हाट इन प्रोसेस चेक्स, व्हाट इज इन प्रोसेस चेक? इन प्रोसेस चेक्स में आप क्या करते हो, जो भी BMR में पैरामीटर दिए हैं उनको चेक करना होता है, जो फ्रीक्वेंसी दी है उसके हिसाब से चेक करना होता है, और वो उनकी जो लिमिट्स होती है, स्पेसिफिकेशन होता है, उसके अंदर वो पैरामीटर आपके आने चाहिए होते हैं। व्हाई डू वी कैलिब्रेट क्वालिफाइड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑन डिफाइंड इंटरवल्स? क्यों डिफाइन इंटरवल्स के बाद ही आपको क्वालिफाइड करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है? इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट कैन ड्रिफ्ट आउट ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है, बिटवीन द टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्चुअल यूज, सो इट इज रिकमेंडेड टू कैलिब्रेट एंड recalibrate द मेजरिंग डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑन प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल्स। जो आपकी वहां कैलिब्रेशन की 6 मंथली है, क्वार्टरली है, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी इन हाउस, उसके हिसाब से आपको हर इक्विपमेंट्स को या इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करना होता है टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन अबाउट द रीवैलिडेशन क्राइटेरिया ऑफ द AHU सिस्टम। उसका आंसर है दोस्तों, AHU सिस्टम रिवैलिडेट पीरियोडिकली एज मेंशन इन रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। क्या क्या है? When basic design of the AHU is changed, clean room volume is changed, new equipment install किया है और construction is carried out, calls reconstruction of AHU system। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, what do you mean by Alcoa और Alcoa Plus? तो उसका आंसर है, Alcoa का attributable, legible, contemporaneous, original, accurate, और प्लस रेफर्स होता है कंप्लीट, कंसिस्टेंट, एंड्यूरिंग, अवेलेबल। ये भी डाटा इंटीग्रिटी का कंसेप्ट है दोस्तों, अल्कोआ एंड अल्कोआ प्लस। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में अगर चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स कर देना, ताकि मैं इसके ऊपर अलग से सेपरेट आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग AHU वैलिडेशन फॉलोइंग टेस्ट शैल बी कैरिड आउट। कौन कौन सी? फिल्टर इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, एयर वेलोसिटी, नंबर ऑफ एयर चेंजेस, एयर फ्लो पैटर्न मतलब विजुअलाइजेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर, टेम्परेचर और RH, स्टैटिक कंडीशन, एरिया क्वालिफिकेशन, डायनामिक कंडीशन होती है, नॉन वायबल काउंट होता है, माइक्रोवेल मॉनिटरिंग होती है, एरिया रिकवरी और पावर फेल्यूर स्टडी की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल वाटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वालिफिकेशन होता है 3 फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो हम लोग फेज 1 यहाँ देखते हैं। फेज 1 में होता है टेस्ट पीरियड ऑफ 2 से 4 वीक का होता है, स्पेंट फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द सिस्टम इंटेंसिवली। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिस्टम शुड ऑपरेट कंटिन्यूअसली विदाउट द फेल्योर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस डेविएशन। Water cannot be used for the pharmaceutical manufacturing in this phase। ये भी important है दोस्तों। जो फर्स्ट फेज है उसमें आप जो फार्मास्यूटिकल वाटर है, प्यूरिफाइड वाटर है, वो
फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में आप ले नहीं सकते। द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूड इन दिस अप्रोच, क्या क्या है? अंडरटेक केमिकल माइक्रोबियल टेस्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड प्लान। ठीक है, सबसे मेन है कि आपको प्लान बनाया जाएगा, सैंपल्स कलेक्शन किए जाएंगे और आपको टेस्टिंग करनी है। तो क्या क्या है? तो इसमें है सैंपल इनकमिंग फीड वाटर डेली टू वेरीफाई द क्वालिटी। जितने भी सैंपलिंग पॉइंट्स है वहां से आपको सैंपलिंग करनी है। सैंपल ईच स्टेप फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस डेली, सैंपल ईच पॉइंट ऑफ यूज डेली, डेवलप अप्रोप्रिएट ऑपरेटिंग रेंजेस। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट वाटर ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगला है दोस्तों refine SOP, operation, maintenance, sanitization और trouble shooting. Use and refine. Verify the provisional alert and action levels. आपको action alert levels fix करने हैं. Develop the refine test failure process. तो ये फेज 1 हुआ, वो होता है 2 से 4 वीक का। इसमें आप प्यूरिफाइड वाटर आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज नहीं कर सकते हैं। अगला है सेकंड फेज, अ फर्दर टेस्ट ऑफ 2 to 4 वीक्स। सैम्पलिंग स्कीम विल बी सेम एज फेज 1। जो फेज 1 में आपका सैम्पलिंग प्लान है उसके ही हिसाब से सेम आपको फेज 2 में ही फॉलो करना होता है। ठीक है, वाटर कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन दिस फेज। आप इस फेज में वाटर आपका यूज कर सकते हो। डिमॉन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट ऑपरेशन विद इन एस्टेब्लिश्ड रेंज, डिमॉन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ वाटर ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगली फेज है फेज 3। इसमें फेज 3 रन्स फॉर 1 ईयर आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ फेज 2। आपका फेज 2 कंप्लीशन होने के बाद फेज 3 1 ईयर के लिए फिर से कंटिन्यूअस रन होगा। वाटर कैन बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? डिमॉन्स्ट्रेट एक्सटेंसिव रिलायबल परफॉर्मेंस, इंश्योर दैट द सीजनल वेरिएशंस आर इवेल्युएटेड। सीजनल मतलब बारिश में, समर में, ठीक है, विंटर में आपको ये सीजनल वैलिडेशन करना होता है। बारिश में क्या होगा कि बारिश का मिट्टी वाला पानी आएगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो उसमें इम्प्योरिटीज क्या आ रही है, क्या सैम्पलिंग प्रोसेस बढ़ानी है, क्या टेस्टिंग बढ़ानी है, क्या इस तरह से आपको सीजनल करना होता है। समर आ गया, पानी सूख जाएगा, जो बोरवेल है वहां का पानी खत्म हो जाएगा, तो आपको अकाल पड़ जाएगा वहां। तो फिर बाद में बोरवेल खत्म हुआ तो फिर उस केसेस में आपको क्या क्या करने हैं, क्या क्या ट्रबल शूटिंग है, सैम्पलिंग, तो इसको स्ट्रिंजेंट जो लिमिट्स देनी होती है ये सभी उसके ऊपर सीजनल वैलिडेशन में काम करते हैं। सैंपल लोकेशन, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज, टेस्ट शुड बी reduced to the normal routine pattern based on the established procedures proving during phase 1 and phase 2। तो दोस्तों आपका हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन अबाउट ICH क्लाइमेटिक जोन्स फॉर स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन। ICH स्टेबिलिटी जोन्स है जोन टाइप ऑफ क्लाइमेट। जोन फर्स्ट है टेम्परेचर जोन, सेकंड है मेडिटेरियन सब ट्रॉपिकल जोन, जोन 3 है हॉट ड्राई जोन। IVA हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल जोन, इसके 2 पार्ट है, IVA और IVB, मतलब चौथा हॉट हायर ह्यूमिडिटी। ठीक है, टेस्टिंग कंडीशंस हॉट हायर ह्यूमिडिटी और लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंडीशन, क्लाइमेटिक जोन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो ये मिनिमम ड्यूरेशन है जोन फर्स्ट के लिए 21 डिग्री सेल्सियस ±2 और 45 ±5 का आरएच होना चाहिए। 12 मंथ का पीरियड होता है। जोन 2 में 25 ±2 डिग्री सेल्सियस 60% ±5 आरएच होता है। 12 मंथ उसका पीरियड है। जोन 3 में 30 ±2। टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो दोस्तों यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ आगे बढ़ रहा है।
30 डिग्री हो गया, 35% RH है, 12 मंथ वो है। जोन 4 में आप जाओगे तो 30 डिग्री ±2 हो गया, 65% RH हो गई, 12 मंथ हो गया। जोन IVB 30 ±2 75% RH हो गया, 12 मंथ हो गया। रेफ्रिजरेटेड में 5 डिग्री ±3 नॉट ह्यूमिडिटी 12 मंथ। फ्रोजन, और फ्रोजन में होता है -15 डिग्री ±5 नॉट ह्यूमिडिटी 12 मंथ के लिए। तो इस तरह से आपके ICH गाइडलाइन के हिसाब से अलग अलग जोन के लिए टेम्परेचर और RH की कंडीशंस दी गई है। व्हाट आर द कॉमन वेरिएबल्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टैबलेट्स? क्या क्या कॉमन वेरिएबल्स आपके है? बल्क डेंसिटी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस, पाउडर लोड इन ग्रैनुलेटर, अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पाउडर, मिक्स स्पीड, मिक्सिंग टाइमिंग मतलब ग्रैनुलेशन टाइमिंग होता है, नीडिंग टाइमिंग होता है, मॉइस्चर कंटेंट, मिलिंग कंडीशंस, लुब्रिक ब्लेंडिंग टाइम, टैबलेट हार्डनेस, कोटिंग सॉल्यूशन, स्प्रे रेट, इस तरह से। वेदर ब्रैकेटिंग और वैलिडेशन कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड in process validation. Both matrixing and bracketing can be applied in validation studies. Matrixing, different strength of a same product. Matrixing मतलब different strength of a same product, different size of same product equipment. सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रैकेटिंग। अगर आपको पूछा जाए है मैट्रिक्सिंग तो डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ अ सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट साइज ऑफ सेम इक्विपमेंट। ब्रैकेटिंग होता है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फिल वॉल्यूम, ठीक है, फास्टेस्ट एंड स्लोवेस्ट ऑपरेटिंग स्पीड्स, ये होता है ब्रैकेटिंग, ठीक है। तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन एंड द चेंज कंट्रोल? डेविएशन इज अनप्लान्ड एंड नॉट परमानेंट, बट चेंज कंट्रोल इज प्लान एंड परमानेंट। What is the difference between the humidity and relative humidity? Humidity मतलब amount of the moisture of water present in the air in the form of water vapor, ठीक है। Relative humidity percentage of moisture in the air particular specific temperature। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगला है which factors contribute to quality products? Starting material and packaging material, validated process, personal procedure, equipment design, quality, premises, manufacturing environment, इतने सारे फैक्टर्स है जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट करती है। What can HVAC do? HVAC क्या करती है? कंट्रोल एयरबोर्न पार्टिकल्स, डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेंटेन रूम प्रेशर, मेंटेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, ठीक है। अगला है दोस्तों क्वेश्चंस की कंसिस्ट ऑफ HVAC सिस्टम। क्या कंसिस्ट करता है? एयर कंडीशनिंग, HU, डिह्यूमिडिफायर होता है, हीटर फिल्टर होता है, प्री फिल्टर, HEPA फिल्टर, डस्ट एक्सट्रैक्टर, डक्टिंग सप्लाई, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर, डैम्पर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सेंसर्स, ठीक है, बैग फिल्टर, हीटिंग कॉइल, कूलिंग कॉइल, इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करता है, कंसिस्ट होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड प्लान विच इज रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू एग्जीक्यूशन फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोसेस सिस्टम और पीस ऑफ इक्विपमेंट। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोटोकॉल एंड रिजल्ट सर्व एज basis of the documentation that the process performs as intended. What is the qualification? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, a documented procedure which demonstrate the piece of equipment or process is designed, installed and operated properly. Generally, equipment is validated by installation qualification, OQ, system by installation, operation and performance qualification. Process validation, performance qualification are often synonymously used. ठीक है। What is the process validation? Documented evidence that the process is capable of reliable and repeatedly rendering a product of required quality. मतलब predetermined specifications दे रही है प्रोसेस तो आपको
बोल सकते हैं कि वैलिडेशन हो रहा है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोसेस वैलिडेशन? प्रोसेस वैलिडेशन का है प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन, रेट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन और रीवैलिडेशन, ऐसे उसके टाइप्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज कापा? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, a systematic approach that includes the actions needed to correction, prevent recurrence, corrective action, and eliminate to cause the potential non-conforming product and other quality problems, prevention action। तो ये होता है कापा। What is quality policy? A statement, इंटेंशन एंड डायरेक्शन इशूड बाय द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी एमडी टीम होती है, मैनेजिंग डायरेक्टर की टीम होती है, उनका होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स। जो कस्टमर है उनको आपको दिखानी पड़ती है क्वालिटी पॉलिसी, आपकी कंपनी की क्या क्वालिटी पॉलिसी है। इट इज सिमिलर टू स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन दैट द कम्युनिकेट क्वालिटी एक्सेप्शंस दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्राइविंग टू अचीव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्क असेसमेंट? सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट अ रिस्क डिसीजन दैट इज मेड विद इन द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ हजार्ड्स एंड एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू दोज हजार्ड्स। जो भी हजार्ड्स आ रहा है, जहां रिस्क है, उसको आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, मैनेजमेंट करना है, इवैल्यूएशन करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, और हजार्ड्स को बंद कर देना है। व्हाट इज क्रॉस कंटेमिनेशन? कंटेमिनेशन ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट विद अनदर स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट कॉल्ड एज क्रॉस कंटेमिनेशन। एक स्टार्टिंग मटेरियल दूसरे स्टार्टिंग मटेरियल में, इंटरमीडिएट में, प्रोडक्ट में जाता है, मिक्स होता है, तो उसको क्रॉस कंटेमिनेशन बोलते हैं। व्हाट इज द असेप्टिक प्रोसेसिंग फैसिलिटी? बिल्डिंग सेग्रीगेटेड सेगमेंट और इट containing clean room in which air supply, materials and equipment are regulated to control microbial and particle contamination। clean room होता है aseptic processing facility। What do you mean by LOD and water content? LOD मतलब loss on drying, water content होता है जो gives the moisture present in the sample only and determined by the Karl-Fisher titration. It is anhydrous base। और LOD होती है loss on drying का present मतलब कि क्या होता है, sample as per prescribed condition which gives loss all evaporating solvents during the along with the water। और ये आप halogen moisture balance पे चेक करते हो। What is the difference between the drug purity and potency? Purity, it is absence of unwanted substance like impurities and contaminants। Potency क्या होते हैं? It is measure of a drug activity measured in terms of amount of the drug required to produce an effect। Potency मतलब how much quantity of the potent drugs which is available in dosage form। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, what are the basic requirements of GMP? GMP की रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सनल होने चाहिए, एडिक्वेट प्रीमाइस होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, सुटेबल इक्विपमेंट्स होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए, करेक्ट मटेरियल्स होना चाहिए, कंटेनर्स, लेबलिंग और प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस आपके पास होने चाहिए। ऐसा GMP का रिक्वायरमेंट होता है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको अलग कोई भी क्वेश्चंस या इनके अलावा और कोई आपके क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर देना, ताकि मैं अपना अगला वीडियो उसके ऊपर बना पाऊं, वो भी आपके लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लीन रूम? room in which the concentration of the airborne particles is controlled to meet the specified airborne particulate cleanliness class। What is lux level in the inspection area? Not less than 500 lux। What is meant by AQL? ठीक है, acceptable quality limits।
फिर व्हाट इज द टाइप्स ऑफ वैलिडेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन होता है, फैसिलिटी वैलिडेशन होता है, यूटिलिटी वैलिडेशन होता है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन होता है। मगर ये टाइप अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस वैलिडेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस validation. Process validation is the documented evidence that the process operated within the established parameter can perform effectively and reproducibility to produce an intermediate API meeting its predetermined specification and the quality attributes. Process validation is of 3 types. कौन कौन से है? Prospective process validation, concurrent है, retrospective है और रिवैलिडेशन होता है। रिवैलिडेशन कब होता है? आफ्टर एवरी 5 years इफ देयर इज नो एनी चेंज, ठीक है। अगर चेंज होगा तब भी आपको रिवैलिडेशन करना है। 97 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन एंड राइट इट्स फ्लो। क्वालिफिकेशंस आर एज DQ है, IQ है, OQ है, PQ है, ठीक है, URS है, DS है, DES मतलब कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन, फैट है, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट है, SAT है, साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट है, DQ, IQ, OQ, PQ, इस तरह से उनका फ्लो होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द लिमिट ऑफ टेम्परेचर एंड RH फॉर फार्मा एरिया? 25 ±2 और RH है 50 ±5%। व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस लिमिट है? नॉट लेस देन 6 पास्कल है। व्हाट इज मीन बाय 4M? 4M स्टैंड्स फॉर मैन मशीन मेथड मटेरियल। तो दोस्तों ये थे अपने टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सभी 100 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। अगर इनमें से आपको कुछ कंसर्न है, कुछ डाउट्स है या आपको कुछ इसके अलावा और कोई नया टॉपिक पे वीडियो आपको मांगता है क्या, तो दोस्तों कमेंट्स कर देना। उसके ऊपर राम फासगी पूरा कोशिश करके आपके कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाएगा, जरूर बनाएगा। तो दोस्तों अपना ऐसे ही प्यार बना के रखिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो तुम्हारे फेवरेट है उनके साथ प्लीज शेयर करिए। और दोस्तों चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लाल बटन है उसको दबा दो यार, प्रेस करो। ये बिल्कुल फ्री है, पैसा नहीं लगने वाला, दाम दमड़ी आपकी बिल्कुल लेने वाला नहीं हूं, तो प्रेस कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।